इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आगे इस लड़ाई को और हम लोग आर पार लड़ेंगे। आज हम बता दें कि जब तक यह लागू नहीं होगा, जरूरत पड़ेगा अभी राष्ट्रपति भवन भी जाएंगे। और यह जब स्थानीय नीति का लड़ाई अब दिल्ली जाएगा और हम लोग दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में भी इस बात को हम लोग रखेंगे और झारखंड के जन भावना के अनुरूप हम लोग स्थानीय नीति को हर हाल में लागू कराएंगे। राज्य में राजनीतिक हुआ है तो कहीं ना कहीं भाजपा हो जैसे वो हमेशा हम तमाम जितने भी झारखंड वासियों के एक फुटबॉल के जैसा मारने का काम किया है, यानी कि एक इधर से उधर मारा, इधर से उधर मारा। तो मालूम है झारखंड प्रदेश के सबसे ज्वलंत मुद्दा और सबसे ज्वलंत विषय कि झारखंड गठन हुए 25 वर्ष बीतने के बाद भी अभी तक इस झारखंडी कौन झारखंडी है ये तय नहीं हुआ है, परिभाषित नहीं हुआ है। स्थानीय नीति लागू नहीं हुआ है, नियोजन नीति लागू नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आज झारखंड में झारखंडियों को नौकरी नहीं मिल रहा है और गैर झारखंडियों को झारखंड के नौकरी में अवसर मिल रहा है। और ये 25 सालों तक झारखंड में राजनीतिक करने वाले सभी राजनीतिक दलों को झारखंड में सत्ता मिला, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, आजसू पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी हो, और सभी पार्टियों ने इस ज्वलंत विषय पर कभी सीरियस नहीं रहा और सिर्फ स्थानीयता विधेयक को लटकाया, भटकाया, अटकाया। और हम लोग ने लगातार आंदोलन कर रहे हैं। देख रहे हैं कि पिछले साल यही जून महीना पर 2 दिन हम लोग झारखंड बंद किए थे। 81 विधायकों में से 40 विधायक समेत कुल 72 विधायकों ने हम लोग को सील सिग्नेचर से लिख के दिया था कि खतियान आधारित स्थानीय नीति होना चाहिए। हम लोग ने हाट बाजार में ढोल नगाड़ा बजाया। इससे पूर्व और एक बार झारखंड बंदी कराया था। फिर इस बार दुमका से लेकर रांची हमारे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के अमित मंडल समेत साथियों ने पदयात्रा करते हुए कुछ दिन पहले हम लोग महामहिम राज्यपाल के समक्ष धरना दिए। और यही सब आंदोलन को लेकर के हम लोग, चूँकि आखिर स्थानीय नीति क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इनका हम लोग पूरा प्रारूप हिंदी में, अंग्रेजी में लिख करके पूरा ड्राफ्टिंग तैयार करके हम लोग ने सौंपा है। और साथ ही साथ ध्यान आकृष्ट कराया है कि किस तरीके से यहाँ के जन भावना के साथ यहाँ के राजनीतिक संगठन ने छलावा किया है। हम लोग ने साथ ही साथ सिल्ली विधानसभा अंतर्गत एक भी सरकारी महाविद्यालय नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है, इसका ध्यान आकृष्ट कराया है। और महामहिम राज्यपाल ने निर्देश दिया है कि बहुत जल्द अति शीघ्र राहे में एक महाविद्यालय का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाएगा। इसको लेकर के स्वीकृति भी का भी प्रक्रिया में है और इसको बहुत जल्द निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा, ये पूरी तरह आश्वस्त कर दिया है। और पूरे ध्यान आकृष्ट में महामहिम राज्यपाल ने ध्यान से सुना कि जो स्थानीयता का कहानी है, सर्वप्रथम लंबे संघर्ष के बाद, चूँकि आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का शहादत दिवस है, पुण्य तिथि है, उनको हम विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए राज्यपाल जी से हम आकृष्ट कराया कि लंबे आंदोलन के परिणाम स्वरूप अलग झारखंड राज्य का गठन, जो आज बलिदान दिवस है, पुण्य तिथि है, जिस धरती आबा बिरसा मुंडा का, यही धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर 15 नवंबर 2000 को अबुआ दिसुम अबुआ राज की स्थापना को लेकर के इस राज्य का गठन हुआ। और सर्वप्रथम बाबूलाल मरांडी की सरकार में प्रयास किया गया। 8 अगस्त 2002 को अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पर विधेयक को पारित किया गया, जो एक याचिका के आधार पर 27 नवंबर 2002 को माननीय हाईकोर्ट के माध्यम से उसको निरस्त कर दिया गया, उस रिपोर्ट को। उसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की सरकार ने आगे कानूनन लड़ाई नहीं लड़ा, उसको सीरियस नहीं लिया और उसका ये भूल का ही दुष्परिणाम है कि 25 सालों तक यह स्थानीयता का विधेयक लटकते रहा, अटकते रहा, भटकते रहा। और उसके बाद थोड़ा सा कहानी को समझिए, बहुत गंभीर विषय है। उसके बाद शिथिल अवस्था में रहा और 2010 में बाबूलाल अर्जुन मुंडा की सरकार बनती है। तो 2010 में स्थानीय नीति पर एक मंत्रिमंडल या उप समिति बनाई जाती है, जिसका सभापति, जिसका मुख्य संयोजक आजसू पार्टी के सुप्रीमो तत्काल उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो की अध्यक्षता में बनाई जाती है। और उसके अलावा और गणमान्य नेता मंत्री होते हैं। लेकिन ये लोग को स्थानीयता के कमेटी तो बनाई जाती है, लेकिन स्थानीयता पर कोई काम नहीं करते, कोई रिपोर्ट नहीं सकते, कोई अनुशंसा नहीं करते हैं। उसके बाद 2013 में
हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बनती है झारखंड राज्य के अंदर, और 2013 में फिर से मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई जाती है यही स्थानीयता विषय पर, और तब तत्कालीन मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह जी को अध्यक्षता पर उसको संयोजक बनाया जाता है। और तमाम विद्युत वरण महतो जी, बंधु तिर्की जी, ऐसे गणमान्य लोविन हेम्ब्रम जी भी खुद उस समय सदस्य के रूप में थे, लेकिन ये लोग भी स्थानीयता पर कोई काम नहीं किया। फिर 2016 में रघुवर दास जी की सरकार बनती है, तब कैबिनेट के आधार पे 1985 को कट ऑफ वर्ष मानते हुए स्थानीयता बनाया, जो झारखंड के जनभावना के अनुकूल नहीं था। फिर 2019 में जब हेमंत सोरेन जी की सरकार फिर से बहुमत से बनी, उन्होंने 1932 आधारित खतियान आधारित स्थानीय नीति को पारित करते हुए राज्यपाल जी को भेजे थे 11 नवंबर 2022 को, जो उसके बाद राज्यपाल जी कुछ संदेश के साथ वापस किए, जिसको पुनः 23 दिसंबर 2022 को फिर से पारित करके राजभवन भेजा गया है। राजभवन आज से 1 साल पहले राष्ट्रपति के पास भेज दिया है, और अभी वर्तमान समय में यह विधेयक राष्ट्रपति भवन में है। तो कहने का मतलब 25 साल के झारखंड में 14 मुख्यमंत्री बने, 12 राज्यपाल बने, 5 बार चुनाव हुई, लेकिन झारखंड के जन आकांक्षा के अनुरूप स्थानीय नीति नहीं बना। इसको लेकर के झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा टाइगर जयराम महतो जी की अगुवाई में हम लोग पूरे प्रदेश में इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आगे इस लड़ाई को और हम लोग आर पार लड़ेंगे। आज हम बता दें कि जब तक ये लागू नहीं होगा, जरूरत पड़ेगा, अभी राष्ट्रपति भवन में है तो हम लोग राष्ट्रपति भवन भी जाएंगे, और यह जब स्थानीय नीति का लड़ाई अब दिल्ली जाएगा, और हम लोग दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में भी इस बात को हम लोग रखेंगे, और झारखंड के जन भावना के अनुरूप हम लोग स्थानीय नीति को हर हाल में लागू कराएंगे। बिरसा मुंडा की धरती है, सिद्धू कान्हू की धरती है, शेख भिखारी की धरती है, फूलो झानो की धरती, वीरांगनाएं फूलो झानो की धरती है। और जब जब इस धरती पर जुल्म हुआ, शोषण हुआ, अत्याचार हुआ, तब तक कोई ना कोई वीर के रूप में हमेशा यहाँ पैदा हुआ। और आज ये बिरसा मुंडा के चाहने वाले, बिरसा मुंडा के विचारों को मानने वाले, सिद्धू कान्हू को चाहने वाले, विनोद बाबू को चाहने वाले, निर्मल महतो को चाहने वाले, शहीद मणिनाथ मंडल को चाहने वाले अगर जो होते हैं, तो आज आप देख सकते हैं कि झारखंड में कैसे हमारी दुर्व्यवस्था है। क्योंकि आज बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि है, तमाम देशवासियों को बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, हम तमाम क्रांतिकारी साथियों ने लगातार इस राज्य में आज 3 साल से आंदोलन कर लड़ाई लड़ रहे हैं, ना जाने कितना केस खाया, ना जाने कितना हम सब जुल्म हुआ, आज हम लोग वही लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा संथाल पन्ना की पावन धरती से, सिद्धू कान्हू की पावन धरती से, वीरांगनाएं फूलो झानो की पावन धरती से हम लोग 15 तारीख से पैदल यात्रा निकले थे, और पैदल यात्रा के कार्यक्रम में हम लोग लगातार आज 22 दिन का कार्यक्रम, 5 तारीख हम लोग धरना प्रदर्शन था। आज राज्यपाल महोदय का हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग ज्ञापन सौंपने आए थे, लेकिन कुछ इशू के वजह से राज्यपाल महोदय के महामहिम राज्यपाल महोदय के अपने कुछ निजी काम को लेकर उनके वरीय पदाधिकारी उनके यहाँ पे नहीं रहने के कारण हम लोग को समय दिया गया था, और जो हम लोग का समय 9 तारीख था, तो आज हम लोगों ने अपने राज्यपाल महामहिम से मिले, और हम लोगों ने झारखंड की जो व्यवस्था, झारखंड की जो हम लोग की मांग है, यहाँ की जो युवाओं की मांग है, छात्रों की मांग है, छात्राएं की मांग है, उन्हीं को मांग को लेकर हम लोग पूरा आंदोलन को हम लोग को रूबरू कराया। क्या लगता है कि आप लोग जो राज्यपाल से मिले हैं, मिलकर आए हैं, तो लगता है कि आप लोग खतियान मुद्दा जो है चरम पर रहेगा, और आपकी बातों को सुना देख, खतियान के नाम पर, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति के नाम पर हमेशा इस राज्य में राजनीतिक हुआ है। तो कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो हमेशा हम तमाम जितने भी झारखंड वासियों के हैं, एक फुटबॉल के जैसा मारने का काम किया है, यानी कि एक इधर से उधर मारा, इधर से उधर मारा। तो कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे थे, हमारे बिरसा बाबू भी संघर्ष किए हैं, निर्मल महतो भी संघर्ष किए, मणिनाथ मंडल भी संघर्ष किए, संघर्ष करते थे, संघर्ष करते हैं, संघर्ष करते रहेंगे। प्रेमदा, क्या कुछ कहेंगे? आप लोग आज जो है राजभवन में मिले, लगता है 1932 खतियान आधारित जो है नियोजन नीति, कानून, नई नीति बनेगी फिर से झारखंड में, और यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से राज्यपाल ने कहा कि ये जो बिल है ये पहले से राष्ट्रपति के पास है, और संतोष गंगवार जी का कहना था कि इसमें थोड़ा सा कुछ त्रुटि है, अगर उस त्रुटि को ठीक कर लिया जाए तो ये संभव है कि लागू हो जाएगा। तो वो त्रुटि देवेंद्र दा जैसे कि विस्तार से बात की, वो जो है त्रुटि है कि 90-10 या 80-20 का बात वो लोग कर रहे हैं, है ना। और हम लोग मांग जो कर रहे हैं वो 100 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी 100% मांग रहे हैं तेलंगाना की तर्ज पे। और जाहिर सी बात है कि आदिवासी मूलवासी का ये झारखंड पिछड़ा राज्य, हम लोग को 100% होना ही चाहिए। अच्छा, अभी आप लोग इससे पहले भी कई बार जो है 1932 को लेकर के रांची पहुंचे, बड़ी बड़ी सभाएं की आप लोगों ने, लेकिन क्या लगता है, हर बार आश्वासन मिला है, यहाँ की सरकार भी इसको लेकर के जो है प्रखर रूप से आवाज नहीं उठा रही है? नहीं, मैं इसमें चाहता हूँ कि राजनीति ना हो करके, ये क्योंकि मूलवासी और झारखंड वासियों का बात
बात है, मैं राजनीति नहीं चाहता इस विषय पे। मैं चाहता हूँ कि 80-10 या 90-10, 80-20 या 90-10 का जो भी है कम से कम वो हो जाए अभी फिलहाल। क्योंकि देखिए जितना नौकरी, जितना वैकेंसी हो रहा है उसमें बाहर के लोग अतिक्रमण तो पहले कर चुके हैं और अभी लगातार कर रहे हैं, इसलिए बड़ा